शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। एयर शो का दूसरा दिन है आज। रक्षा मंत्री आज सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिसमें कई देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार एक और कदम यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। कल आपने देखा कि दुनिया ने हिंद की दहाड़ कल देखी थी। एयर शो का आज दूसरा दिन है। कल HCL-42 दरअसल सुर्खियां बटोरने में कायम रहा, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा, तस्वीरें भी भारत 24 ने आपको दिखाई थी। कल एक रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें साफ तौर पर नजर आया उसकी टेल पर बने हुए थे बजरंगबली और लिखा हुआ था कि तूफान आ रहा है। और आज इस एयर शो का दूसरा दिन है, जिसमें कि रक्षा मंत्री आज इस सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं जिस तरीके से वायुसेना के, हम ये कह सकते हैं, एयरक्राफ्ट जिन्होंने अपना दमखम दिखाया, तेजस, सुखोई, इसके अलावा आपको बता दें राफेल, सूर्य किरण, प्रचंड, डकोटा और हावर्ड, ये जो सुपरसोनिक मिसाइलें हैं वो भी दरअसल देखने को मिली कल। और एक तरीके से प्रधानमंत्री का कहना कि ये एक बड़ा विजन मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड है। भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, लेकिन बड़ी शक्ति के तौर पे उभर रहा है। अब भारत का अप्रोच चेंज हो चुका है। और आपको बता दें 17 फरवरी तक ये एयर शो चलने जा रहा है। और आज ये दूसरा दिन, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई सम्मेलनों में शिरकत करेंगे, मेजबानी करेंगे, और इसके साथ साथ कई देशों के रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए लगातार तस्वीरें में आपको दिखा रहे, तेजस, राफेल, सूर्य किरण, सारंग, सुखोई, प्रचंड, डकोटा और हावर्ड। आसमान में हिंद की गर्जना और लगातार आपको इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम दिखा रहे। प्रमोद राघवन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। प्रमोद, एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आज दूसरा दिन है, क्या खास आज होने वाला है, विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरीके से आपने एक जानकारी तो दे दी, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है अभी तक रिस्ट्रिक्शंस थे, क्योंकि कल PM यहाँ पर थे, इस वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन अब जो है हम लोग बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊंगा, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एक अपना प्राउड है, हमारी जिसकी बात बार बार हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस एरो इंडिया शो के मैं बिल्कुल तेजस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। देखिए तेजस में बिल्कुल आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, तेजस को बिल्कुल इतनी करीब से शायद हमारे दर्शकों ने देखा होगा, लेकिन वो शॉर्ट्स में होगा, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हैं इस समय स्क्रीन पर। देखिए तेजस के नीचे जाके देखिए किसी वेपन्स लगे हुए हैं, ये मिसाइल्स लगी हुई हैं। देखिए कितना इसकी खूबियों के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा उड़ान भर चुका है। और इसकी कुछ और खूबियाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, जो टेक्निकल खूबियाँ, हालांकि ज़रूरी है ये भी बताना कि ये देखिए तेजस AFMKI ओरिजिन मेक इन इंडिया, जिस तरीके से महिमा आप बता रही थी कि मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और देखिए इसका रोल है ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, मतलब किसी भी मौसम में ये तेजस जो है बिल्कुल सक्षम है उड़ान भरने के लिए। इसका जो थ्रस्ट लेवल है 84 kN है, मैक्स स्पीड 73 नॉट से, आप समझ सकते हैं कि ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाला, और मैक्स एटीट्यूड 50,000 फीट है। तो निश्चित तौर पे आप ये देख सकते हैं कि, और एक और बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि तेजस को इस तरीके से, मैं इस कैमरामैन को बोलूँगा सामने से इस तरीके से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तस्वीरें देखने को मिलेगी। पायलट्स हैं और उसकी अपनी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि आज बिजनेस टू बिजनेस की कई मीटिंग्स होने वाली हैं, जिसमें तेजस पे भी चर्चा होगी। तेजस की कई देशों के साथ बातचीत होने वाली है हमारी टीम की। इसके बगल में जल्दी से मैं आपको दिखा दूंगा रफाल, जो हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है। रफाल, ठीक उसके बगल में रफाल खड़ा, देखिए फ्रांस का है, और ये इसकी जो डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई है फ्रांस का है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी मैक्स रेंज की स्पीड बात करूँ तो 33,700 किलोमीटर फेरी रेंज है इसका। स्पेशल फीचर्स हम सब पहले ही बता चुके हैं, हम लोग काफ़ी बारीकी से अपने दर्शकों को बता रहे हैं रफाल के बारे में, तेजस के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये बेड़े में शामिल होने के बाद एयरफोर्स की ताकत तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो गई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रफाल, बिल्कुल रफाल, देखिए कितने क्लोज से ये रफाल के नीचे में मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलूँगा, देखिए मिसाइल, देखिए वेपन पूरा इसमें इक्विप्ड है, बेहद खतरनाक है हवा में। कल कलाबाजियां दिखा रहा था, आज शांत खड़ा है अपने शैले में। और लोग अब आज तो आम आदमियों की वो नहीं है, लेकिन 16 और 17 को पब्लिक को भी छूट मिलेगी। लेकिन देखिए कितना शांत खड़ा है, कितना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है, तेजस और रफाल एक दूसरे के बगल में खड़े हैं और दोनों की इस समय चर्चा हो रही है। रफाल हमारे बेड़े में है और तेजस को दुनिया अपने अपने बेड़े में लेना चाहती है। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं
जिन एयरक्राफ्ट का आप जिक्र कर रहे हैं ये यही प्रतीक करता है कि भारत किस तरीके से आत्मनिर्भरता के दौर में अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ एक बड़ा संदेश भारत यहां से दे रहा है, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड। और यही एक वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अब यहां पे हम ये कह सकते हैं पहचान बढ़ती जा रही है और इसका भी जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भी किया था। अब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत साफ तौर पे जिक्र किया था कि भारत अब वो पहला वाला भारत नहीं है जहां पर वो डिसीजन लेने में टाइम लेता था। एक फाइटर पायलट की तरह सरकार भी है, एक फाइटर पायलट जैसे चंद माइक्रो सेकंड में फैसले करती है वैसे सरकार भी फैसले कर रही है। और आत्मनिर्भर भारत अगले 4 से 5 साल में भारत जो है दुनिया का सबसे टॉप जिसको कह सकते हैं। अभी हम थोड़ा पीछे इस वजह से है कि हमने प्रोडक्शन पे काम करना शुरू कर दिया है और इस समय 75 देशों को हम निर्यात भी शुरू कर चुके हैं। पहले आयात पर बहुत हमारा भरोसा होता था, हम उस पर मजबूर थे कि आयात हमारे पास करना, लेकिन आज हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट इतने एडवांस हैं कि चाहे वो HL में हो, चाहे इसरो में हो, कहीं भी हो, आज हम दुनिया को अपने इक्विपमेंट्स, अपनी खूबियां, अपना टैलेंट दुनिया के सामने ये बता रहा है कि आप इसको खरीदिए, इसको लीजिए। और दुनिया भी इस बात को मान रही है कि हमारे पास जो भी है वो सेफ है, सुरक्षित है और भरोसेमंद है। ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है इस एरो इंडिया शो से भी जाएगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है। आपने बिल्कुल सही कहा प्रमोद कि अब तक का सबसे बड़ा एयर शो ये एशिया का। लेकिन आप चूंकि कल भी वहां पर प्रमोद मौजूद थे और फिर हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरह से करतब दिखाए तमाम लड़ाकू विमानों ने, जो कि तस्वीरें इस वक्त भी लगातार हम दिखा रहे हैं। ऐसे में अब दुश्मन देश अगर भारत की ताकत देखते हैं तो थर थर वो कांपते हैं, क्योंकि आज भारत बहुत ताकतवर हो चुका है। प्रमोद बिल्कुल, देखिए चाहे चाइना की बात करें, जैसे हमने एक इंटरव्यू दिखाया था PS सुब्रमण्यम का, जो आपको एक बहुत जल्दी से एक बात बताऊंगा, 6th जनरेशन की बात जो चाइना करता है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, मैं इसका इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर PS सुब्रमण्यम जिन्होंने तेजस बनाया, जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात है DRDO चीफ समीर V कामत से हमने जो बात की, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो 6th जनरेशन की बात है ये केवल चर्चा है। चाइना उसको क्लेम करता है बट 6th जनरेशन अभी पहुंचा वो भी नहीं है। हम 5th जनरेशन में जरूर चाइना है और हम 5th जनरेशन बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो चाइना जो चीज़ें प्लांट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो उतना सच नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं खलबली पूरे दुनिया में मची हुई है और खास तौर पे हमारे पड़ोसी देशों में बची हुई, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, पड़ोसी देश में इस वजह से बची हुई है क्योंकि भारत के पास अब खुद का अपना प्रोडक्शन है, खुद का अपना। तेजस की डिमांड पूरी दुनिया में हो रही है। ये ऐसा तेजस की खूबियाँ जो लाइट LC है, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, तो निश्चित तौर पर ये दूसरे देशों के पास इस तरीके की चीजें नहीं है। इस वजह से सस्ता और पूरी दुनिया लेना चाहती है। बिल्कुल, और डिफेंस के क्षेत्र में भारत अब मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोद, जैसा कि अपडेट ये है कि 17 तारीख तक ये एयर शो चलेगा। आज कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं और आगे किस तरीके से कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है? कौन कौन से बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रक्षा मंत्री, कई देशों के रक्षा मंत्री आए हुए हैं, उनके साथ बैठक है राजनाथ सिंह जी की। इसके अलावा जो CEOs आए हैं उनके साथ लगातार चर्चा चल रही है और कल भी ये चर्चा चली थी, आज भी ये चर्चा होगी और कल भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी नज़र है वो नज़र है रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन होने वाला है, वो जो 15 तारीख को होने वाला है, जिसको राजनाथ सिंह होस्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज निकलेगा और तमाम तरह की जिस पर अभी हम जो बात कर रहे हैं, इसको जो अमली जामा पहनाने की तरफ एक जो कह सकते हैं कि जो फैसले हो सकते हैं वो हमको देखने को मिलेंगे, उसका ही सबको इंतजार है। तमाम जो कंपनियां हैं इस समय अपने अपने डिस्प्ले कर रही हैं, अपनी अपनी खूबियां बता रही हैं, लेकिन अंतिम हमको ये देखना है कि यहाँ से 75,000 करोड़ के 251 MOU जिन पर बातचीत हो चुकी है, अब ये फाइनल अमली जामा कितने पर पहनता है उसका रिजल्ट हमको सामने देखना है। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, वहां से रिपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।